नमस्कार साथियों शिक्षा मित्र भाइयों का 18,000 रुपये मानदेय यूपी सरकार ने कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों अनुदेशकों का 17,000 रुपये मानदेय रखा गया है। दोस्तों हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी के मन में यही प्रश्न गूंज रहे हैं। आज हम इन प्रश्नों का जवाब जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रश्न क्या है और इसी प्रश्न से आपका उत्तर छुपा हुआ है। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है मानदेय 18,000 ही क्यों रखा गया। सबसे बड़ा ये प्रश्न है क्योंकि बात हो रही थी 20,000 प्लस मानदेय की, 25,000 22,000 की बात हो रही थी। शिक्षा मित्रों को 25,000 और अनुदेशकों को 22,000 रुपए की बात हो रही थी। ये खुद दोस्तों बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने खुद विधानसभा में ये बात कही थी। काफी समय पहले की बात है जब मानदेय का ये मैटर हो रहा, तो आपने सुना भी होगा, उनका स्टेटमेंट भी सुना होगा, जिसमें ये बात कही थी कि जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेशनल प्रवक्ता है, उन्होंने ये बोला था कि शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये रहेगा, अनुदेशक को 22,000 रुपये रहेगा। लेकिन दोस्तों 18,000 रुपये क्यों रखा गया। दूसरा प्रश्न है साल में कितनी बार वृद्धि होगी इस मानदेय की। यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बात कही थी, शिक्षा मित्रों को हम ऐसा प्रयास करेंगे जिससे ये बार बार आंदोलन ना करना पड़े, इनको बार बार आंदोलन की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर कितनी बार मानदेय होगी वृद्धि साल में। तीसरा दोस्तों अप्रैल महीना ही क्यों चुना गया है, जबकि सरकार चाहती तो मार्च से ये मानदेय दे सकती थी बढ़ा हुआ, लेकिन इन्होंने अप्रैल महीना ही चुना है। योगी जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अप्रैल से जो महीना है इनका, जो कि 18,000 रुपये इनका मानदेय आएगा। और दोस्तों चौथा है प्रश्न जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, अनुदेशकों को क्या मिला इस मानदेय वृद्धि में, अनुदेशकों को क्या मिला, सबसे बड़ा प्रश्न है। और रिटायरमेंट उम्र 62 साल कब होगी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी मांग है कि सरकार की तरफ से इसमें क्या दोस्तों राय आई है, इसका भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इसके साथ ही दोस्तों अनुदेशकों को बकाया एरियर कब मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि ये जो मानदेय अभी सरकार 9,000 रुपये दे रही थी, लेकिन अब इनका कई सालों का एरियर है दोस्तों, जो लाखों में है, वो कब मिलेगा बकाया। और 12 महीने का मानदेय कब होगा, क्योंकि अभी शिक्षा मित्र भाइयों को, अनुदेशकों को 11 महीने का मानदेय मिलता है, 12 महीने का मानदेय कब होगा। और 8वां प्रश्न है दोस्तों रेगुलर पॉलिसी कब लागू होगी, क्योंकि दोस्तों एक नियम है कि संविदा का एक नियम होता है कि आप इतने साल तक अगर नौकरी कर लोगे तो सरकार को आपको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मित्र अनुदेशक काफ़ी सालों से लगे पड़े हैं, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई इनको ठोस कदम नहीं दिया जा रहा है, ठोस बात नहीं बताई जा रही है। और दोस्तों 9वां जो प्रश्न है समान कार्य समान वेतन, ये कब होगा, क्योंकि हर केंद्र सरकार कह रही है हम समान कार्य समान वेतन दे रहे हैं, लेकिन खुद सरकार इस पर दोस्तों अमल नहीं ला रही है, तो इस पर हम जानेंगे। और 8th पे कमीशन का इस पर क्या असर है, इसका जो मानदेय वृद्धि हुई है वो 8th पे कमीशन का, इन दोनों में क्या लिंक दोस्तों है, और लिंक निकल के आया है वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। और एक और खुशखबरी है दोस्तों शिक्षा मित्र भाइयों के लिए, एक और खुशखबरी है। 18,000 मानदेय तो आपका हो गया, इसके साथ ही एक और खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो क्या खुशखबरी है इस वीडियो में आपको पूरा देखने पर ही पता चलेगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं रागिनी सोनकर जी क्या बोली हैं। शिक्षा मित्रों का जो मानदेय 18,000 रुपये किया गया है उस पर रागिनी सोनकर जी क्या बोली हैं, देखिएगा वो क्या रिएक्शन दे रही हैं। सबसे पहले उनका हम वीडियो देखते हैं। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पे जो है उनको पहुंचाया गया था और समाजवादियों ने 40,000 रुपए जो है उनकी सैलरियां करी थी। लेकिन 2017 की जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है उन्हें टेट का हवाला देकर के रिवर्ट कर दिया जाता है, जबकि उस समय 2017 में जिसका हवाला दिया गया टेट का, उस समय 3,000 ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी टेट क्वालिफाइड थे। जब ये बेचारे शिक्षा मित्र कोर्ट में पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा जाता है कि जितने भी लोग टेट क्वालिफाइड रहेंगे उनको रिवर्ट करने का अधिकार जो है वो विभाग के पास, सरकार के पास नहीं है। यहाँ तक कि जो इंडियन पार्लियामेंट जो है वहाँ पे भी चर्चा होती है और एक गजट जो है वो भारत सरकार का गजट आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी लोगों को सहायक अध्यापक पद पे डाला गया था उन्हें 4 साल का समय दिया जाता है 2019 तक का, जिसमें जो व्यक्ति टेट क्वालिफाई कर जाएगा उसको रिवर्ट नहीं किया जाएगा। यह सरकार ना तो हाई कोर्ट को मानती है ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानती है, यहाँ तक कि भारत सरकार के गजट को भी वो रिजेक्ट कर देती है। 37,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2019 तक भारत गजट के अनुसार टेट को क्वालिफाई कर लिया था। उन 37,000 लोगों को सहायक पद पर नियुक्ति सरकार क्यों नहीं दे रही है, और उन लोगों को 40,000 रुपये मानदेय, आज वो इतनी महंगाई के समय में 10,000 रुपये। और आप जो बात कर रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट
इनका आपने विरोध क्यों नहीं किया? जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई का भत्ता बढ़ना चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए, और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शिक्षा मित्रों के लिए अपनी बात जो है पार्लियामेंट में और यहाँ पे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे जी शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पे बात को उठा रहे। तो देखा साथियों, रागिनी सोनकर जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार इनको काफ़ी देती थी, लेकिन अब इनका 18,000 रुपये बड़ी मुश्किल से इनको मिल रहे हैं, जो कि बहुत कम है। हाँ दोस्तों, इसमें हम रिएक्शन जानेंगे कि आखिर शिक्षा मित्र भाई वो इस मामले को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं। क्या शिक्षा मित्र भाई इस मामले को लेकर सरकार की ये जो 18,000 रुपये किया, क्या उस बात से खुश हैं या नहीं खुश हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसके मैं आपको उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा शिक्षा मित्र भाई क्या कह रहे हैं। योगी जी का धन्यवाद कहेंगे और बहुत खुशी हुई है मानदेय वृद्धि में, और हर शिक्षा में तो बहुत खुश है। आगे भी उम्मीद है कि योगी जी इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। जी, योगी सरकार ने हमारे 10,000 से बढ़ा करके 18,000 कर दिए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आगे भी उम्मीद है कि आगे भी हमारा सरकार सहयोग करेगी और हम भी उनके इसी प्रकार से आभार प्रकट करते रहेंगे। योगी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से अदा करती हूँ इनसा कि उन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचा, और इसके लिए मैं उनका सहयोग चाहती हूँ। आगे भी चाहती रहूँगी कि आगे भी हमारे लिए कुछ करें, और जिस तरह से हम लोगों के लिए सोचा उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सरकार को, योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को दर्द को समझा और हमारे दर्द को सुनते देखते हुए और महसूस किया हमारे दर्द को, उस तरह हम लोगों को मानदेय 18,000 किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं योगी जी को। इस सरकार के पूर्व में 3,500 हम लोगों को मिलता था। भाजपा सरकार ने ही हम लोगों का मानदेय 7,000 बढ़ा करके 10,000 किया, और इस समय 9,000 और बढ़ा दिया, 8,000 और बढ़ा दिया, 18,000 हो गया, जिससे हम लोग की जीविका आसानी से सुचारू रूप से चल पाएगी। योगी सरकार ने मेरा 10,000 किया, तब भी मुझे खुशी हुई, और आज जो सबसे बड़ी खुशी हमें मिली है, जो हमें 18,000 योगी सरकार ने हम लोगों का किया। हम लोग बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन उसके उपरांत हम लगे रहे कि हमारा किसी ना किसी दिन योगी सरकार हमारी सुनेगी, और वही आज हम लोगों को मिला, और हम योगी सरकार को पूर्णतः अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों देखिए, शिक्षा मित्र भाई अगर देखा जाए तो पॉजिटिव, एक इंग्लिश में कहावत है, आपने सुना होगा, समथिंग बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है। अभी तक आप इतना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे फैमिली के साथ लखनऊ के इको गार्डन में 1 महीना तक धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। तो समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है। चलो भैया 25,000 न हुए तो चलो 18,000 हो गए, कुछ तो राहत मिली। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों पर हम देखते हैं कि आखिर इनका क्या प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। पहला प्रश्न है कि मानदेय 18,000 ही क्यों रखा गया। तो देखिएगा, मानदेय जो 18,000 रुपये का रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है अनुदेशक की वजह से। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, करोड़ों रुपए का दोस्तों भार पड़ेगा, और सरकार की तरफ से ये आ भी गया है। साइड से देख लीजिए, न्यूज़ चल रही है, इसमें लिखा है कि सरकार के ऊपर इतना भार पड़ेगा, इतने करोड़ रुपए का अगर इनका मानदेय बढ़ेगा, क्योंकि साल का दोस्तों 88,000 रुपये सरकार को देना पड़ेगा एक शिक्षा मित्र को, 88,000 रुपये साल का। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक ऐसा मानदेय रखा है जिससे कि अनुदेशक बाद में आंदोलन ना हो जाते, क्योंकि दोस्तों अगर ये 25,000 रुपये रखते तो ओबियसली इनको अनुदेशक को भी 22 या 24,000 देने पड़ते। ऐसे में दोस्तों सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ ज़्यादा पड़ता, इसलिए दोस्तों उन्होंने ये रास्ता चुना कि सांप भी मच जाए लाठी भी ना टूटे। तो इन्होंने 20 और 15 के बीच का इन्होंने अंक ले लिया, 18,000 रुपये। और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था अनुदेशकों के लिए कि इनका 17,000 रुपये किए जाए, 17,000 रुपये। अभी कुछ ही 15-20 दिन पहले ये लोग कोर्ट से केस जीते हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको अनुदेशक के साथ अत्याचार हो रहा है, इनको 17,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन 9,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, जो कि गलत है। इनको 17,000 ही रुपये दिए जाए। तो दोस्तों ऐसे में वो तो पालन करना ही था, इसलिए दोस्तों सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए। पहला तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया कि भैया आपको देना तो 20 चाह रहे थे, 22 चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब ने आदेश दिया है 17,000 रुपये किए जाए। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि शिक्षा मित्र भाइयों को जो सुनने में आ रहा था,
रूमर फैले थे कि 2,000 रुपये या 2,000 रुपये बढ़ाने की बात हो रही थी। सिर्फ शिक्षा मित्र भाइयों को सरकार 2,000 रुपये बढ़ा रही थी, यानी 12,000 रुपये कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अनुदेशकों को 17,000 रुपये किए जाएं, तो ऐसे में दोस्तों अभी भी 1,000 रुपये का अंतर है। ऐसे में अनुदेशक को 17,000 रुपये मिलते और शिक्षा मित्र भाइयों को 12,000 रुपये मिलते, जिस पर दोस्तों काफ़ी होल्ला हो जाता। जी हाँ, ये होल्ला होना तय था बिल्कुल। इसलिए सरकार ने डैमेज कंट्रोल बचाने के लिए, चूंकि अनुदेशकों की जो संख्या वो कम है और शिक्षा मित्र भाइयों की संख्या 10 गुना है, तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने डैमेज कंट्रोल बचाने के लिए 18,000 रुपये मानदेय रखा। वरना आपका जो मानदेय था वो 12,000 से 15,000 रुपये ही बढ़ता। सरकार ने ये तय कर रखा था कि इनको हम 2-3 हज़ार रुपये ही बढ़ाएंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब का आदेश आ गया, तो ऐसे में दोस्तों मजबूरी में 18,000 रुपये रखा गया। आप खुद देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 17,000 रुपये का आदेश दिया और शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये रखा गया, जबकि अभी भी 1,000 का ही अंतर चल रहा है। तो यही दोस्तों कारण निकल के सामने आया है। फिर आप क्या लगता है, आपको क्या कारण हो सकता है 18,000 रुपये क्यों रखेगा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जो कारण यही है कि अगर 12,000 रुपये देते तो इसमें ऑब्जेक्शन हो जाता, क्योंकि 17,000 रुपये अनुदेशक को करने थे। तो इसलिए दोस्तों डैमेज कंट्रोल बचाने के लिए सरकार ने 18,000 रुपये रखा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, साल में कितनी बार मानदेय वृद्धि होगी। देखिएगा अभी आंदोलन हो रहे थे और जितने भी शिक्षक नेता मिल रहे थे, जितने भी सब मिल रहे थे, सभी एक बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी जी ने एक वो दिया है, एक भरोसा दिया है कि आप लोग बार बार ये आंदोलन कर रहे हो, ये आंदोलन आप लोग नहीं करोगे, हम एक स्थायी तौर पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल करेंगे स्थायी तौर पर। दोस्तों ये कभी मुख्यमंत्री योगी जी ने बोला ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्या कभी आपने स्टेटमेंट सुना कि मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं? नहीं, ये नेता अपने अनुसार ही बोल रहे थे सारे कि देखो मुख्यमंत्री योगी जी ने ऐसा कह दिया है कि हम स्थायी यानी परमानेंट समाधान चाहते हैं। तो दोस्तों परमानेंट समाधान यही वो कह रहे थे कि जो बार बार शिक्षा मित्र आंदोलन करते मानदेय के लिए, अब बढ़ गया है इनका अब जाके बढ़ाए 2017 में तब बढ़ा था है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जब ये सहायक अध्यापक थे हटा दिया था, जिससे दोस्तों काफ़ी नाराज हो गए। तो डैमेज कंट्रोल बचाने के लिए 2017 में इनका मानदेय बढ़ा दिया, 10,000 किया। अब दोस्तों इतना टाइम हो गया, 9-10 साल हो गए, तो अब क्या लगता है कि आपको क्या 2026 के बाद जाके दोस्तों कितने साल बाद इनको 10 साल बाद इनको फिर से इनका मानदेय बढ़ेगा इतने सालों में दोस्तों। तो इसलिए साथियों ये मुख्यमंत्री जी ने मुझे लग रहा है कभी नहीं कहा था कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे आपको आंदोलन न करना पड़े। ये जितने भी नेता थे उन्होंने मन से ही अपने आप से ही कह दिया कि भैया, उन्होंने ये कह दिया है कि हम आपका मानदेय महंगाई के अनुसार साल में 3 बार यानी 3 साल बाद आपका महंगाई के अनुसार मानदेय बढ़ाएंगे या साल में मानदेय आपका बढ़ाएंगे। ऐसा है दोस्तों, कोई बात नहीं थी, इसलिए ये सब कोरी अफवाह थी। तो यहाँ पर मानदेय वृद्धि अभी दोस्तों कुछ भी नहीं, सिर्फ 18,000 रुपये ही मिलेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट कितने 8-10 साल बाद फिर देखो सरकार कितना बढ़ाती है, खुद से मन से बीच में अगर मानदेय बढ़ाती है तो अच्छी बात है। फिलहाल साथियों अभी जो स्थिति है वो यही है। अब दोस्तों अप्रैल महीना ही क्यों चुना? देखिएगा दोस्तों अप्रैल महीना, क्योंकि वित्तीय वर्ष जो इनके पास बजट आया था केंद्र सरकार से, इन्होंने मांगा था, वो वित्तीय वर्ष का मांगा था, यानी 31 मार्च तक ये खत्म हो रहा था। अब 2025 और 26 है दोस्तों, वो 31 मार्च तक खत्म हो रहा था। इसलिए नए बजट के लिए दोस्तों, क्योंकि इनका जो पैसा है दोस्तों वो नया ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार टाल रही थी इस चीज़ को, और उन्होंने एक बढ़िया टाइम चुना कि अब भाई अप्रैल आने वाला है, तो इन्होंने इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वित्तीय वर्ष को देखते हुए अब ये नई मांग दोस्तों डिमांड रखी जाएगी केंद्र सरकार के पास कि शिक्षा मित्रों को अब 18,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसलिए अब जो मांग है वो नई ग्रांट आएगी, वो वित्तीय वर्ष की वजह से आएगी। तो इसलिए दोस्तों ऐसा रखा गया था कि अप्रैल महीना जो कि नया साल शुरू हो जाएगा, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चलेगा दोस्तों। और अनुदेशकों को इसमें क्या मिला? तो दोस्तों अनुदेशकों को इसमें कुछ भी नहीं मिला। अनुदेशक बुरी तरीके से ठगे गए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही आदेश दे दिया था कि इनको 17,000 रुपये दीजिए। अब ऐसे में सरकार 17,000 रुपये बढ़ा रही है, तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनका 17,000 रुपये बढ़ाए, और वो तो आदेश लागू था। अब सरकार 20,000 करती, 22,000 करती तो एक बार होता, लेकिन वो करना नहीं था दोस्तों, क्योंकि अगर इनको 22,000 रुपये दे दी तो शिक्षा मंत्रियों को 25,000 देना पड़ता है या 23,000 रुपये देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों 1,000 रुपये इनका कम रखा गया, वही मानदेय का हिसाब रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने आपको बता दिया 17,000 का था, तो सरकार को 17,000 ही दिया, इसलिए अनुदेशकों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है रिटायरमेंट उम्र 62 साल कब होगी? देखिएगा अभी जो मांग चल रही है वो रिटायरमेंट उम्र 62 साल की भी मांग हो रही है। काफ़ी शिक्षा मंत्री भाई हैं जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं,
और वो लोग भी हाई कोर्ट चले गए इसी मामले में कि इनको रिटायरमेंट इनकी एज वो 62 साल कर दी जाए। तो सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं आया, ना ही सरकार कर रही है। तो इसलिए काफ़ी शिक्षा मित्र भाई रिटायरमेंट हो गए इसलिए कि ये सोचते सोचते कि भैया उनको बढ़ा हुआ मानदेय का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब सरकार ने जाके बढ़ाया तो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिलहाल साथियों अब वो यही फ़ायदा चाहते कि हमारी जो रिटायरमेंट उम्र है वो 62 साल कर दी जाए। हर शिक्षा मित्र यही चाहता है, क्योंकि जो रेगुलर टीचर्स है उसकी दोस्तों रिटायरमेंट उम्र है वो 62 साल रहती है। तो ऐसे में शिक्षा मित्र भी एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, अनुदेशक भी रीढ़ की हड्डी होते हैं स्कूल की। तो यहाँ पर उनकी उम्र जो कि रेगुलर टीचर्स की के अनुसार ही करने की मांग हो रही है, तो 62 साल। तो दोस्तों अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है इसके बारे में। फिलहाल इतना है कि ये जो रिटायरमेंट का जो केस है दोस्तों वो हाई कोर्ट में डाल रखा है, देखेंगे उसकी सुनवाई होगी, आपको मैं बता दूंगा। और दोस्तों अनुदेशकों का बकाया एरियर का माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने आदेश दिया है जज साहब ने कि इनका जब से इनकी नौकरी लगी है, जब से 17,000 रुपये किया गया था उससे लेके अब तक का, यानी ये अब तक का जब से ये जजमेंट इन्होंने दिया है तब तक का इनको पूरा का पूरा एरियर के तौर में इनको पैसा दिया जाए। और हो सकता है सरकार ब्याज के लिए भी आदेश दिया है कि सारा का सारा इनको पैसा दिया जाए। और इसके साथ ही इनको यानी अगर इनका जो बकाया एरियर बनेगा वो लाखों में बनेगा और लाखों में दोस्तों सरकार को एरियर देना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इसके लिए दोस्तों अनुदेशक भाइयों को जितने भी अधिकारी उनसे जाके मिलना पड़ेगा कि सर हमारा एरियर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अभी ये इनको सबसे बड़ी बात है इनका मानदेय पहले इनको मिलने लगे 17,000 रुपये, बाकी का एरियर पर भी बात की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए ये बड़ी बात है कि एरियर को लेके दोस्तों अभी सरकार ने देना है, ये तो क्लियर है कि सरकार देगी। अब वो एक बार में देगी, 2 बार में देगी, 3 बार में देगी, वो अपने अनुसार देगी, वित्तीय वर्ष के अनुसार देगी, कितना भार पड़ रहा है, कितने सालों में देगी, ये सरकार को तय करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको एरियर दिया जाए। और देखो 6 महीने का अभी कुछ ऐसा आदेश भी नहीं है दोस्तों कि 6 महीने के अंदर ही देना है। फिलहाल दोस्तों देखते क्या होता है। और 8वां पॉइंट है दोस्तों रेगुलर पॉलिसी कब लागू होगी। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट साहब ने ये आदेश दिया था, खासकर कह दिया था कि ये जो अनुदेशक हैं वो संविदा कर्मी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो जियो है नोटिफिकेशन इनकी जो नौकरी लगी थी उसमें ये साफ साफ लिखा था कि अनुदेशक इस नौकरी के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर उनके एक और से जियो थे वो बिल्कुल रेगुलर जो टीचर्स है उनकी तरह थे। ऐसे में दोस्तों शिक्षा मित्रों का भी दोस्तों यही स्थिति है कि उनका जो नोटिफिकेशन है जो भी कुछ है वो अगर उनकी पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है पॉलिसी कि 5 साल या 10 साल मिनिमम 10 साल होती है, हाईएस्ट होगी 10 साल तक अगर कोई संविदा कर्मी नौकरी कर रहा है बिना किसी पनिशमेंट के सही नौकरी कर रहा है तो उसको रेगुलर किया जाए। काफ़ी राज्यों में दोस्तों 5 साल का नियम होता है कि कोई संविदा कर्मी अगर 5 साल नौकरी कर लेता है तो उसको रेगुलर कर दिया जाता है। जैसे तमिलनाडु हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, केरल हो गए, यहाँ उत्तराखंड में भी दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी ये पॉलिसी लागू है 5 साल वाली, 10 साल वाली, 7 साल वाली, ऐसे लागू हर राज्यों में अलग अलग है। तो वहाँ पे संविदा कर्मी दोस्तों रेगुलर किए जा रहे हैं। अन्य विभागों में भी रेगुलर किए जा रहे हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया तो जो नर्स ANM है, GNM है वो रेगुलर हो गई हैं। और यहाँ पर जो बस है, ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस कंडक्टर है, ड्राइवर, वो भी रेगुलर हो चुके हैं दोस्तों। बिजली विभाग में भी दोस्तों ऐसा हो चुका है, अन्य विभाग में भी हो चुका है। यहाँ पर शिक्षा विभाग में भी दोस्तों कई ऐसे पद हैं जैसे जो हैंडीकैप बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो दोस्तों संविदा पर ही हैं, लेकिन अब सरकार उनको रेगुलर करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो ऐसे में जब वो संविदा कर्मी स्पेशल एजुकेटर जो स्पेशल जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो रेगुलर हो रहे हैं, तो ये शिक्षा मित्र निदेशक क्यों नहीं हो सकते, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, माननीय जज साहब कह चुके हैं कि बहुत ही जल्दी इनके लिए एक पॉलिसी बनाइएगा जिससे ये रेगुलर किए जाएँ। चलेगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों समान कार्य समान वेतन। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्र भाई भी उतना ही कार्य कर रहे हैं, अनुदेशक भाई भी उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना एक रेगुलर टीचर कर रहा है, रेगुलर स्टाफ कर रहा है। तो ऐसे में सरकार की एक पॉलिसी है समान कार्य समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे, तो वो कब लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्र भाइयों के मैटर में दोस्तों समान कार्य समान बात जो वेतन है वो लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसे कब लागू करेगी। वैसे कागजों में तो चल रहा है, सरकार मांग भी कर रही है, हर जगह यही कहती है, जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो भी प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट कंपनियां, वहाँ पर ये समान कार्य समान वेतन वाली ये स्कीम है दोस्तों वो लागू है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो संविदा कर्मी उनके लिए फिलहाल सरकार क्यों नहीं लागू करी, ये सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों 8th पे कमीशन का असर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 8th पे कमीशन का भी बहुत असर पड़ा है। ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाइयों का जो मानदेय बढ़ा है
दोस्तों देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मानदेय दोस्तों आप ये मान के चलिएगा 10 साल में बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों जब अगर ऐसे में 10,000 रुपये इनका रहता और एक रेगुलर जो स्थायी है उसका दोस्तों 2 गुना या 2.5 गुना वेतन हो जाता। अब सोचिएगा, शिक्षा मित्रों का अभी जो 18,000 रुपये किया गया है वो एक चपरासी का है, लेवल 1 1800 ग्रेड पे है। अब शिक्षा मित्र भाई एक चपरासी लेवल पर आए हैं, यानी ग्रेड पे 1800 होता है, जो चपरासी होता है उसका ग्रेड पे लेवल 1 है दोस्तों, 18,000 रुपये है। तो शिक्षा मित्र भाई अब 18,000 रुपये आए। अब अगर ये 8th पे कमीशन लागू होगा तो दोस्तों उनकी जो सैलरी है, इनकी जो बेसिक पे है दोस्तों वो 36,000 हो सकता है, 54,000 हो सकता है। जो फिटमेंट फैक्टर जैसा लागू होगा उसके अनुसार इनका गुना उतने गुना हो जाएगा दोस्तों बेसिक पे, यानी एक चपरासी की भी सैलरी दोस्तों 60-70,000 रुपये होगी। अब ऐसे में शिक्षा मित्र भाई को 10,000 रुपये मिले 8th पे कमीशन के बाद दोस्तों, तो एक कोर्स से देखा है तो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए दोस्तों सरकार के ऊपर प्रेशर भी था, और चूँकि दोस्तों बजट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, केंद्र सरकार देने के लिए राजी भी हो जाएगी कि हाँ भैया चलो आप 8th पे कमीशन के अनुसार इनका बढ़ा रहे हो। ये नहीं सिर्फ शिक्षा मंत्री भाई नहीं, जितने भी संविदा कर्मी है सरकार उनका भी दोस्तों मानदेय बढ़ाएगी। देखो आशा और आपकी आशा आंगनवाड़ी दोनों का भी दोस्तों मानदेय बढ़ाने की बात हो गई है दोस्तों, उनका भी बहुत ही जल्दी मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों रसोईया बहनें भी उनका भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो ये दोस्तों सारा कुछ है दोस्तों, बहुत सारे 8th पे कमीशन का असर है दोस्तों, और इसके साथ ही ये आंदोलन कर रहे थे काफ़ी समय से, उसका भी असर है। और दोस्तों एक और खुशखबरी है दोस्तों, आखिर वो एक और खुशखबरी क्या है जिसे दोस्तों बता रहे हैं आपके सुशील यादव ने दोस्तों एक इंटरव्यू दिया है किसी चैनल को, और वो इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक खुशखबरी की बात कही कि शिक्षा मंत्रियों का मानदेय जो 18,000 रुपये है, उसके अलावा एक और खुशखबरी उनको मिलने वाली है। तो आखिर वो क्या खुशखबरी है इस वीडियो में आपको दोस्तों दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इनका ये बात सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। इस सरकार में 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। आगे फिर हम लोग बात करेंगे कि 1 अप्रैल से जो बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, कितना शर्मनाक बातों से नवाजा गया। सम्मानित 7 MLC गणों से हमारी मुलाकात। तो अभी 2027 से पहले पुनः एक बार हम लोग कुछ और पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आप सबकी एकता, जो चट्टानी एकता है, आप सबकी मेहनत ने आज वह कार्य कर दिखाया जिस पर लोग हंसी उड़ाते थे, लोग अपशब्दों की बौछार कर रहे थे, लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, और लोग कहते थे कि इस सरकार में 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। मैं सबसे पहले उन सभी साथियों को, उन सभी बहन के पतियों को, उन सभी पुत्रों को जो सदैव अपशब्दों का प्रयोग करते थे, सबसे पहले मैं उन साथियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि 1 अप्रैल से जो बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा उसका वह भी उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने उन 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों को, जिन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया, अगर हमने उनसे कोई अपील की, उन्होंने हमारी अपील मानी। अगर हमने उनसे कोई निवेदन किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। जब जब हमने आप सभी साथियों को लखनऊ बुलाया, आप सभी साथी, जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, 12 जनवरी की वो ठंड, 20 फरवरी को वो तपतपाती गर्मी, रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जहां पर आप लोगों को कितना शर्मनाक बातों से नवाजा गया। 18 अक्टूबर को इको गार्डन का वो मैदान, जिसको भरने का काम हमारे शिक्षा मित्र साथियों ने किया। फिर 5 सितंबर 2024 को आप लोगों ने कितनी मेहनत करके हमारा साथ दिया।
और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के उन सभी जाबाज प्रांतीय पदाधिकारियों को जिन्होंने कदम कदम पर हमारे साथ चलकर हमारे द्वारा बनाई गई रणनीति पर सहयोग किया, साथ दिया और सदैव हमारे द्वारा किए गए आग्रह को स्वीकार किया। हम अपने उन सभी जिला अध्यक्ष साथियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए, संगठन के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए सहयोग किया और कदम कदम पर साथ दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। साथियों, जब परसों सम्मानित 7 MLC गणों से हमारी मुलाकात संगठन के संरक्षक माननीय MLC श्री श्री चंद शर्मा जी के साथ उनके आवास पर हुई थी और वहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। काफी देर तक वहां बात हुई थी और सारी चीजें लगभग क्लियर थी, लेकिन हमने सदैव आपसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि जब तक सरकार द्वारा कुछ ना कहा जाए तब तक हम लोग या हम लोगों को कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि अतिका कहते हैं ना कि अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है, बैटरी मोबाइल की डिस्चार्ज हो रही है, बहुत ज़्यादा विस्तार से बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये और अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय देने की 1 अप्रैल से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सहित पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक, हम सबके संगठन के संरक्षक परम आदरणीय श्री श्री चंद शर्मा जी, माननीय MLC मेरठ सहारनपुर शिक्षक प्रकोष्ठ, स्नातक MLC आगरा, अलीगढ़, कानपुर माननीय मानवेंद्र सिंह जी, माननीय MLC हरी सिंह ढिल्लो जी, माननीय MLC बाबूलाल तिवारी जी, माननीय MLC अवनीश सिंह जी, माननीय MLC उमेश द्विवेदी जी, माननीय MLC महाराज सिंह जी, माननीय MLC जयपाल सिंह जी, माननीय MLC हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय MLC धर्मेंद्र सिंह जी सहित उन समस्त माननीय विधायक, माननीय MLC गण जो किसी भी दल के हों, जिन्होंने शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए लगातार सदन में बात उठाई। इतने कर्मचारी हैं, इतने संगठन हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की बात लगभग सभी दलों ने, सभी दल के माननीय लोगों ने चर्चा कराई। हम उन सब को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और आप सबसे अपील करते हैं। साथियों, मैंने फेसबुक पर लिखा भी है कि कुछ लोगों की नादानी के चलते जो 18,000 रुपए देने की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, यह 2018 में ही हो जाता, लेकिन हमारे ही बीच के लोगों की नादानी थी जिन्होंने लेने से स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार किया। और 2018 से 2027 आने वाला है, 2026 चल रहा है, हम लोग वहीं 10,000 पे ही रुके रहे।
नवंबर 2021 में 2000 रुपए सरकार बढ़ा रही थी, हमारे ही कुछ लोगों ने लेने से मना किया और आज हमारा 1,43,000 शिक्षा मित्र रो रो के जीवन काट रहा है, घुट घुट के जीवन जी रहा है। दवा कराने का पैसा नहीं है, स्कूल में फीस जमा कराने का पैसा नहीं है, अपना जीवन यापन करने का, राशन लाने का पैसा नहीं है। ये गलती कुछ लोगों की थी, चंद लोगों की थी, लेकिन उसका कष्ट भोगा हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों ने। हम मानते हैं कि मानदेय कम बढ़ रहा था, लेकिन जितना बढ़ रहा था उसको स्वीकार करना चाहिए था, नहीं किया, उसका नुकसान आज हम झेल रहे हैं। इसलिए आज जो घोषणा हुई है उसको अंगीकार करिए, उसको सहर्ष स्वीकार करिए और पुनः जब ये मिलने लगेगा तो सरकार से फिर निवेदन किया जाएगा, फिर आग्रह किया जाएगा। अभी एक अखबार में 2000 मानदेय बढ़ाने की खबर निकली, लोग परेशान हो गए, फोन आने शुरू हो गए, मैसेज आने शुरू हो गए। हमने सबसे कहा धैर्य रखिए, 2000 तो नहीं होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय एमएलसी महोदय ने कहा था कि पिछली बार से ज्यादा रहेगा। लेकिन ये बात हमें आप लोगों से उस समय कहना उचित नहीं लगा था कि जब तक सरकार स्वयं घोषणा न कर दे। और अभी गुंजाइश है, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं, अगर सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़ने का काम किया तो अभी 2027 से पहले पुनः एक बार हम लोग कुछ और पा सकते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा कुछ इंगित किया जा रहा है। लेकिन अभी जो हुआ है पहले इसको सहर्ष स्वीकार करिए, सरकार को बधाई दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा जी को, माननीय विधायकगण, जितने भी माननीय विधायकों ने संगठन में के लिए काम किया, आपके लिए काम किया। आपके जनपद के चेयरमैन हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, एमएलसी हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, सबको आप लोग धन्यवाद दीजिए। और सारे लोग एकजुटता दिखाते हुए संगठन के साथ कार्य करिए। किसी को बिलीव नहीं था, परसों से पहले भरोसा नहीं हो रहा था। हमने भी कहा था कि घोषणा कार्यक्रम में होगी, लेकिन जब परसों बात हुई माननीय एमएलसी महोदय के यहाँ, तो हमने 2-4 अपने जो विश्वास पात्र लोग थे उनसे कहा था कि अप्रैल से लागू होने की प्रबल संभावना है, लेकिन अभी इसको अंदर रखना, अभी इसको खोलना नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी साथियों को जिन्होंने इस बात को बचा के रखा। और योजना जितनी गुप्त होगी, हमने कहा था कोई भी योजना जितनी गुप्त रहेगी उतना ही ज्यादा धमाकेदार होगी और जीत आपकी हासिल होगी। जब आपका संघर्ष, आपका कार्य जितनी खामोशी से होगा, सफलता उतनी अच्छी होगी, ये सदैव कहा गया है। बिल्कुल माना कि हम सहायक अध्यापक नहीं बन पाए थे, हमको 3500 मिलता था। सरकार ने जब 10,000 किया तो मुझे जरूर खुशी हुई, हालांकि उन लोगों को जरूर नाराजगी रही जिन लोगों को 40,000 50,000 वेतन मिलने लगा था। लेकिन अगर उस समय उन लोगों ने स्वीकार किया होता, जब 17,600 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे थे, तो आज हम लोग 25,000 पा रहे होते, क्योंकि हर तीसरे साल बढ़ोतरी होती। तब उन लोगों ने स्वीकार किया, उसमें से कुछ लोगों ने, और नुकसान सबका हुआ। आज 18,000 की घोषणा हुई है, इसका शासनादेश आने दीजिए। अप्रैल से आपके खाते में 18,000 पहुंचे, उसके बाद आगे हम लोग जो चीजें रह गई हैं, 62 साल, मृतक शिक्षा मित्र, रिटायर्ड शिक्षा मित्र, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। सरकार से बात करते करते धीरे धीरे इन सब चीजों को भी हम लोग सरकार से करा ले जाएंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है, आशा है, विश्वास है हमारे संगठन के संरक्षक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पर। अभी तो ये हंसने की, खुश रहने की बात है, चिंता मत करिए। ईश्वर ने चाहा
तो अभी फिर आप लोगों की समस्याएं जितनी बची हैं उनका सबका समाधान और मानदेय और आगे बढ़ेगा सरकार द्वारा। बस सरकार पे भरोसा रखिए। बहुत लड़ लिए हम लोग, बहुत मेहनत किए, बहुत पैसा समय बर्बाद किया, लेकिन जो काम सरकार से मिल करके हुआ वो विरोध करके नहीं हो सकता था, ऐसा सारे लोग जानते थे। हम लोगों ने पूरे प्रयास से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के संरक्षक गाजी मामाला जी, प्रदेश संयोजक आदरणीय पुनीत चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलाल यादव जी, प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश साहनी जी, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अजय सिंह जी, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान जी, संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष बहन किरण त्रिपाठी जी, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वसीम अहमद जी, संगठन के प्रदेश मंत्री बड़े भाई श्री अरविंद वर्मा जी, संगठन के प्रदेश मंत्री श्री विनोद कुमार वर्मा जी, संगठन के पूर्व प्रदेश मंत्री वर्तमान में संगठन मंत्री भाई कौशल कुमार सिंह जी, संगठन के संगठन मंत्री भाई संजय शर्मा जी और संगठन के समस्त सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई भूपेंद्र सिंह यादव जी, भाई अरुण कुमार सिंह जी प्रयागराज मंडल अध्यक्ष, भूपेंद्र जी वाराणसी मंडल अध्यक्ष, गोरखपुर से मुन्नू निषाद जी मंडल अध्यक्ष, आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष भाई अनिल यादव जी, लखनऊ मंडल अध्यक्ष भाई मनीराम राजपूत जी और देवी पाटन मंडल अध्यक्ष भाई रामलाल साहू जी, बस्ती के मंडल अध्यक्ष भाई प्रवीण श्रीवास्तव जी, अयोध्या के मंडल अध्यक्ष विद्याधर मिश्रा जी सहित हमारे समस्त मंडल कमेटी के पदाधिकारी, हमारे समस्त सम्मानित जिला अध्यक्ष, हमारे समस्त जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी और न्याय पंचायत सहित समस्त आम शिक्षा मित्र साथियों, आप लोगों ने जितना धैर्य की परीक्षा दी है शायद किसी ने नहीं दी। आप सबको यह जीत मुबारक, आप सबको यह मानदेय की बढ़ोतरी मुबारक, कैशलेस चिकित्सा मुबारक, स्थानांतरण मुबारक और जो कुछ बचा है वह सब इसी साल हो जाए, यह सब मुबारक। आज मुबारक, कल मुबारक, सागर जितना प्यार मुबारक, आप रहे खुशहाल मुबारक, आपको आज की मानदेय बढ़ोतरी मुबारक। आप सभी साथियों को पुनः एक बार बधाई देते हुए, यह जीत आपकी जीत है। मैंने क्या किया, किसने क्या किया, ये किसी ने कुछ नहीं किया। ये ईश्वर जब किसी को जन्म देता है तो उसके कर्मों में, उसके भाग्य में लिख के भेजता है कि तुमको ये करना है। जो ईश्वर कराता है हम लोग वही करते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कुछ हमने नहीं किया, कुछ मैंने नहीं किया, जो कुछ किया आप सब लोगों ने किया। सब कुछ आपको समर्पित, संगठन के पदाधिकारियों को समर्पित, उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी सहित समस्त जनप्रतिनिधि, पक्ष विपक्ष जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और शासनादेश आने के बाद विधिवत इस पर चर्चा करेंगे और अगर कल समय मिला तो आप लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल सभी लोग खुशी मनाइए, अपने परिवार में सबको बताइए और उन लोगों को पुनः एक बार मुबारक जो हमारी पोस्ट पर या संगठन के लिए उल्टा सीधा लिखते थे, अपशब्द लिखते थे, उनको सबसे पहले मुबारक। देखिए आज 8 सालों बाद हमारे साथियों के चेहरे पर खुशी आई है। भले ही आंखों में पानी है लेकिन ये खुशी का पानी है कि चलो कम से कम एक क्रम तो टूटा, हम एक कदम आगे बढ़े और अब धीरे धीरे कारवां बढ़ेगा, कदम आगे बढ़ेगा। संगठन इस पर रणनीति बनाएगा। आगे फिर हम लोग बात करेंगे और जल्द ही संगठन की बैठक बुलाएंगे। संगठन की बैठक करके आगे की रणनीति पर काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबको, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर आप लोग 2 शब्द बधाई के जरूर लिखिए। भाई सहारनपुर से हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष थे, वो भी नहीं है।
बहुत कष्टमय जीवन है। खासकर आदरणीय रमेश मिश्रा जी की कमी आज हमको बहुत खल रही है। अगर वह होते तो आज लखनऊ में ज़रूर होते और हमारी खुशी में शामिल होते। हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। हम सबकी जीत में उनका बड़ा योगदान रहा है, बड़ा सहयोग रहा है। इसलिए तो देखा दोस्तों, सुशील यादव जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो? जी हाँ दोस्तों, किस जिले से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या लग रहा है कि शिक्षा मित्र भाइयों की और क्या मुख्य मांग है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और शिक्षा मित्र अनुदेशक भाइयों का कितना मानदेय होना चाहिए था ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।